बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 20 दिसंबर 2024 जुम्मे के दिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान ने बहुत बड़े मैच की तैयारी कर ली है और इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त इदराक हो चुका है कि इमरान खान इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या करने जा रहे हैं और इमरान खान किस राइट मोमेंट का, किस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह से सिस्टम की मुश्किलात में इजाफा होगा। और शायद उसी के तदारुक के लिए अब वो हुकूमत जो कि मुज़ाकरात के ऊपर ताने और टॉन्ट्स मार रही थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वही हुकूमत अब ये भी बात कर रही है कि हम मिन्नत तरला भी पीटीआई का करने के लिए तैयार हैं, पीटीआई बस हमारे साथ बैठे। ये सब कुछ ऐसे इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? और इस वक्त इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इमरान खान साहब मुज़ाकरात आगे ना भी लेकर जाएं तो ये चीज इमरान खान के फेवर में जाएगी, लेकिन सिस्टम अब मुज़ाकरात को और कप्तान के मुतालबात को इग्नोर करना फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज अफोर्ड नहीं कर सकता। इस हवाले से कुर्बानी का बकरा जो है वो भी तैयार हो चुका है और मुक्तदरा जो है वो अब कुर्बानी के बकरे को मुकम्मल तौर पे तैयार कर रही है और वाज़े इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं शहर इक़्तिदार की और अडियाला जेल की, और इस वक्त जो खौफ है इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी के हवाले से, उस खौफ को भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि एक तरफ तो आप देखें कि निज़ाम को इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मिल रहे हैं और सिस्टम जो है उसके लिए मुश्किलात बदस्तूर उसी तरीके से जारी हो सारी हैं और ये चीज़ अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझें तो एक तरफ अभी भी जुडिशरी अपनी तरफ से, तो वैसे इन्होंने जुडिशरी को फतह कर लिया हुआ है, लेकिन आज जुडिशरी से जो दिलचस्प डेवलपमेंट आई है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो रिमार्क्स दिए हैं और जो बाकी चीज़ें हुई हैं वो भी सिस्टम के लिए और मुक्तदरा के लिए एक आई ओपनर है। अब ये एक बेसिकली कत्ल केस का एक मुल्जिम है इसहाक, उसकी दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। मैं पहले ये जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूं, फिर इमरान खान साहब के प्लान के हवाले से भी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। यानी एक नॉर्मल से केस के अंदर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और वो ये क्यों रिमार्क्स देने पर मजबूर हो गए, एक नॉर्मल कत्ल का केस था, लेकिन उसमें भी ये रिमार्क्स जो है ये जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनकी तरफ से आए कि 2017 से एक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत क्या कर रही है? रियासत हुकूमतें गिराने और लाने में मसरूफ है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना? बलोचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। यानी स्टेट की जो तवज्जो है वो और कामों पर है, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं है, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले कि ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ज्यादा दूध का दुला नहीं है। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा भी देते ना अगर वजीर आजम का अदालती कत्ल हुआ। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि जिस मुल्क में वजीर आजम का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा? वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को मालूम नहीं कि किसको कितने दिन वजीर आजम रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस सब के अंदर जो ये एक मुल्जिम है इसहाक, उसे गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म तो दिया, लेकिन ये केस सेकेंडरी है। ये जो आज रिमार्क्स हैं बिलखुसूस जस्टिस मलिक शहजाद के, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किए गए, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल, बिलखुसूस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद के जो रिमार्क्स हैं, और आप ये देख लें कि कल ISPR की तरफ से दिफाई तज्जिया कार जो हैं उनको अप्रूवल देने का पैमरा का जो नोटिफिकेशन है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुअत्तल किया। और ये बिलाशुबा ज़ाहिरी बात है कि सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा धचका था और इस वक्त आप ये समझ लें कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी ख़राब भी हैं और सूरत हाल जो है वो इतनी भी कोई ज़्यादा आइडियल नहीं है, यानी जुडिशरी उस तरह से फतह नहीं हो पाई। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, सिविल नाफरमानी की कॉल दी, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल को कुछ दिन के लिए आगे किया, मौखर किया मुल्क के वसी तर मफाद में, और मुज़ाकरात को एक चांस दिया। हुकूमत जो है वो बढ़के मारना शुरू होगी, क्योंकि देखें हुकूमत मुज़ाकरात अफोर्ड नहीं कर सकती। हुकूमत को ये भी डर है कि ज़ाहिर बात है कि PTI डायरेक्ट ना हो जाए, मुक्तदरा के साथ कोई बातचीत ना हो जाए, इस हवाले से भी बेचारे डरे हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं। और मोहसिन नकवी और गंडापुर वाली मुलाकात में PTI वाले हैरान हैं तो नून लीग वाले परेशान हैं।
और बहुत से बैकडोर राब्ते तो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि भाई हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि फिर अगर हमने कुछ किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब इस वक्त हुकूमत के करीब समझे जाने वाले कुछ तज्जियाकार जो हैं वो इस वक्त खतरे की घंटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके लिए बजा रहे हैं। और आज 20 दिसंबर है, 20 जनवरी को कौन सा मैच पड़ेगा, इस हवाले से मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, उन्होंने दावा किया है कि जी इमरान खान 20 जनवरी तक वक्त गुजारना चाहते हैं। इमरान खान साहब टाइम लेना चाहते हैं 20 जनवरी तक। वो खेल रहे हैं अभी सिर्फ, और वो अभी मैच विनिंग शॉट जो है वो नहीं खेलेंगे। अभी वो सिर्फ और सिर्फ इस इनिंग्स को 20 जनवरी तक ले जाना चाहते हैं। जब ट्रंप इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में आ जाएगी, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ उठा लेंगे, तब पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। इनके मुताबिक जारी बात है, ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इमरान खान साहब पॉलिसीज। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क के हालात फिर ख़राब करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट को भी अब पता लग चुका है कि असल हालात जो हैं वो 20 जनवरी के बाद ख़राब होने हैं, और असल मैच पीटीआई के साथ हमारा 20 जनवरी को पड़ना है। अच्छा, मेरे पिछले व्लॉग्स अगर आप उठा के देख लें तो आपको कुछ चीज़ों की समझ आएगी। मेरे पिछले व्लॉग्स के अंदर आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में ये चीज़ मैंने तज्जिया दिया था, लेकिन अब तो उनके अपने बंदे ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि देखिए सिस्टम अब ये चाहता है कि भाई अमेरिका बहादुर से कहा जाए और फिर हमें पीटीआई के लिए हालात बेहतर करने पड़े, इनसे पहले हम खुद ही पहले अपना किबला दुरुस्त कर लें। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि तब ये बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं होंगे अगर अमेरिका बहादुर ने कोई बात कर दी। अब तो ये बार्गेनिंग पोजीशन में भी है ना, अब तो ये अपने मसल्स भी दिखा रहे हैं। अब इस सब के अंदर अयाज सादिक साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम तो मिन्नत तरला करने के लिए भी तैयार हैं। अब इशारे ये दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के करीब समझे जाने वाले साफी हैं मुक्तदरा के, कि जी अमेरिका जो है, अमेरिका और अमेरिका के अंदर जो तब्दीली ऑफिशियली आनी है उससे पहले पहले इमरान खान साहब सिर्फ टाइम गुजारना चाहते हैं। उसके बाद खान साहब टफ टाइम देंगे, पॉलिटिकल अपनी मूवमेंट तेज करेंगे और पाकिस्तान के हालात पे नजर पड़ेगी पूरी दुनिया की। अब इशारे ये आ रहे हैं कि मैच से बचने के लिए, जो 20 जनवरी के बाद का मैच है, एस्टैब्लिशमेंट उससे बचने के लिए हुकूमत को कह रही है कि आप चीज़ों को कूल डाउन करें, मामलात करें, ठीक करें। और आज इसीलिए अयाज सादिक साहब जो हैं, ये इशारे हैं ना, ये इंडिकेटर्स हैं कि अयाज सादिक साहब जो हैं उन्हें कहा गया है कि जी आप मिन्नत तरले की बात भी कर दें ताकि पीटीआई अपर हैंड में आ जाए। और सेकेंडली कोर्ट्स के अंदर भी शायद कुछ केसेस को डिले किया जा रहा है ताकि नेगोशिएशंस जो हैं उनसे कोई अच्छा रिजल्ट निकल सके। और आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं, वो भी इसी जानिब एक बहुत क्लियर कट इशारा है, एक क्लियर कट मैसेज है। और इंपॉर्टेंट तरीन मैसेजेस जो हैं वो पीटीआई के लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं। अब कुछ मुलाकातें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासी चेहरा है वो लोग भी एक्टिव हो चुके हुए हैं। और पीटीआई को ये मैसेज, अब आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को अगर इस सब के अंदर ऐड कर लें तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब की क्या स्टेटमेंट है जी? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी ना कि हम जो भी बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि पीटीआई को ये मैसेज आ चुका है कि ये जो भी बात करेंगे हम ऑन बोर्ड होंगे। फिर वो लोग एक्टिव हो चुके हैं जो डी चौक वाले टाइम के ऊपर संजानी का मकाम दे रहे थे, जो जहाज़ जिन्होंने प्रोवाइड किए आनियाँ जानियाँ पीटीआई के लीडर्स की, रात को 11 बजे की मुलाकातें भी। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि पूरी की पूरी सिचुएशन ये बहुत ड्रामाई अंदाज में इन द नेक्स्ट कमिंग डेज तब्दील होगी। इमरान खान साहब का खौफ, इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है, इमरान खान साहब जो हैं उनका जो एक खौफ है वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। और इमरान खान साहब का जो फ्यूचर प्लान है, यानी बहुत से लोग तो ये कह रहे थे ना कि सिस्टम टाइम बाय करना चाहता है इमरान खान साहब के सामने टाइम, इमरान खान साहब के सामने बेसिकली ये डिलेइंग टैक्टिक्स लगा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें ये टेंशन लग गई है कि खान साहब भी डिलेइंग टैक्टिक्स लगा के कहीं 20 जनवरी तक ना मैच ले जाएं, उसके बाद क्या होगा। तो ये चीजें समझें। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी थी ना कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इवन जब ये पूछा कि इमरान खान की रिहाई का अमेरिका से मुतालबा आया तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जब आया तो देखा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, लेट्स सी क्या मामला है, लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।